guys, I hope you all are doing well. Today I'm in a very different mood. Today I like to wear some branded clothes like Papa Jeans, Adidas and Reebok etc. And with this I also would like to have some burger and pizza. Oh, it's going to be an awesome combination. I think you should also try this. नमस्कार। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम नमस्कार बोल के हमारे सामने वाले का इज्जत करते हैं, उन्हें मान और सम्मान देते हैं। और एक राज की बात बताऊं, इस बरसात के मौसम में गरम गरम चाय के साथ में गरम गरम समोसा और गरम गरम पकौड़ी का जो मिलन होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बारिश के मौसम में आपको गरम गरम चाय और गरम गरम पकौड़ी का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए। अब आप सोच रही होंगी कि मैम ये क्या बोली जा रही है, कभी बर्गर एंड पिज्जा, कभी चाय एंड पकौड़ी। Dear students, don't get confused because today we're going to discuss about all this topic only. Today we're going to discuss about the cultural consequences of globalization, जिसमें हम ये सारी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। So, hello everyone and welcome back to your own YouTube channel स्कूल चले हम। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस के बारे में बताया है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे अबाउट द cultural consequences of globalization, and that is a very important topic. So please come and listen to this topic carefully and try to understand it. So let's begin the class. Dear students, अगर आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का असर सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पे है तो आप गलत है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जो असर है, उसका कंसिक्वेंसेस है, इट गोस बियॉन्ड दैट। आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन का असर जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपके और हमारे अपने घरों में भी ग्लोबलाइजेशन का जो असर है वो देखने को मिलता है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, इनफैक्ट हम क्या सोचते हैं, उस पे भी ग्लोबलाइजेशन का असर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में एक यूनिफॉर्म कल्चर बन रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो यूनिफॉर्म कल्चर है, इट इज नॉट द इमर्जेंस ऑफ अ ग्लोबल कल्चर. What we have in the name of a global culture is actually the dominance of the Western culture. अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। टेक फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि संडे को हम हॉलिडे के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि संडे को ही हॉलिडे के रूप में मनाता है, ये एक्चुअल में आया कहाँ से? ये एक्चुअली ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उससे ये आया है, और ये जो है एक्चुअल में ये वेस्टर्न कल्चर का ही इन्फ्लुएंस है। हमारे भारत की संस्कृति में शायद हमने कभी भी संडे को एज अ हॉलिडे के रूप में पहले नहीं मनाया था। ये कब इम्पोज हुआ है? जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और धीरे धीरे उन लोगों ने ये कैलेंडर को हमारे देश में लागू करवाया, यानी कि वही सिंपल जो आज के डेट में आप और हम जिसको फॉलो करते हैं, फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31 का जो नॉर्मल कैलेंडर होता है। तो ये जो कैलेंडर है एक्चुअल में वो पूरे विश्व भर में वो सेम चीज को ही फॉलो करता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये हर किसी का देश का कैलेंडर पहले नहीं हुआ करता था। तो इसमें क्या है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्चुअल में हर जगह पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन का एक ही रूल है, जो सबसे फिटेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वही सरवाइव करता है, वही विनर होता है। तो यहाँ व्हाट आई मीन टू से, हम आपको समझाना क्या चाहते हैं कि कल्चरल कंसिक्वेंसेस में हम
क्या देखने को मिलता है कि जो सबसे जो पावरफुल जो कंट्री है उसका एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होता है और वही जाके वो यूनिफॉर्म कल्चर में बनता है। तो यूनिफॉर्म तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्लोली क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म कल्चर का राइज हो रहा है, बट यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट अ ग्लोबल कल्चर। इस चीज को आपको समझना है। यूनिफॉर्म कल्चर इट डजंट मीन व्हाट, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म कल्चर इट डजंट मीन द ग्लोबल कल्चर, राइट। तो जिसको हम ग्लोबल कल्चर समझ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, it is an imposition of the western culture, especially that of in America, right? तो यहाँ क्या है, धीरे तो ये क्या है, वो लोग गन पावर पे हमें जबरदस्ती उनके कल्चर्स को फॉलो कर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, दैट इज अ सॉफ्ट पावर, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। अमेरिकन सोसाइटी का जो कल्चर है वो इतना सिडक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म कल्चर जो पूरी दुनिया में जो बन रहा है उसको बोला जाता है होमोजेनाइजेशन, राइट। तो अगर क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज होमोजेनाइजेशन, तो होमोजेनाइजेशन क्या है, एक कॉमन कल्चर जो राइज हो रहा है पूरी दुनिया भर में, पूरी ग्लोब में, दैट इज अ कल्चरल होमोजेनाइजेशन, राइट। तो इसको क्या है, एक नेगेटिव व्यू पॉइंट से देखा जाता है, क्योंकि डोमिनेंस, इम्पोजिशन ऑफ अ वेस्टर्न कल्चर, इम्पोजिशन ऑफ अ पावरफुल कल्चर, इसका सिंपली यही मतलब है कि जो पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है नहीं, उनका जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल कंसिक्वेंसेस का जो नेगेटिव व्यू पॉइंट है उसको हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा जो रिच कल्चर हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं ट्रेड उनको मिल रहा है, हमारा जो रिच कल्चर हेरिटेज है वो डेंजर में है, एंड इट इज एट द सेम टाइम श्रिंकिंग हो रहा है, राइट। सो ये बहुत सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ समझते हैं। एंड देन नाउ अभी हम समझेंगे कि उसका पॉजिटिव व्यू पॉइंट भी कैसे। हम हमेशा ये बोलते हैं कि एवरी सिंगल कॉइन हैज अ टू साइड्स, अगर उसका नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव भी है। और ग्लोबलाइजेशन में तो हमने यही देखा है कि पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो और अब का कल्चरल भी, ग्लोबलाइजेशन का कभी भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसको अब हम समझेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव व्यू पॉइंट क्या है। सी, कल्चर क्या है, इट इज नॉट अ स्टेटिक थिंग। कल्चर के लिए बाउंड टू चेंज, कल्चर को चेंज होना ही है, वो स्टेटिक थिंग नहीं है, सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इट इनफैक्ट इट एनरिचेस एवरी कल्चर, ये हमारे कल्चर को और एनरिच कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से ना तो आज तक कभी कोई नया कल्चर बना है और ना ही कभी कोई कल्चर खत्म हुआ है। इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग जो हमारा जो कस्टम से जो फैशन है उस पे ऐड कर रहा है। Take for example, I was talking about burger and pizza in the beginning, in the intro of the video, right? तो यहाँ क्या है, हमारा जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो कल्चर है उसमें और प्लस पॉइंट देता है। Take for example, in the intro of the video, I was talking about a branded clothes, isn't it? स्पेशली जो ब्लू जीन्स का जो कंसेप्ट है वो हमारे इंडियन कंसेप्ट नहीं है, राइट। वो डेफिनेटली आपका वेस्टर्न अमेरिकन कंसेप्ट ही है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, हमारे इंडिया में जो हम कुर्ता पैजामा पहले हम जो पहनते थे, है कि नहीं, तो आज की डेट में क्या है, यंग स्टार्स क्या करते हैं, कुर्ता के साथ में वो ब्लू जीन्स लगाते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। इसमें हमें क्या है, वी गॉट मोर चॉइसेस, हमको ऑप्शंस मिलता है। तो ये हमारा कुर्ता पैजामा को खत्म नहीं कर रहा है, इनफैक्ट क्या है, कुर्ते के साथ आजकल हम ब्लू जींस पहनते हैं और देखने में अच्छा भी लगता है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, इजंट इट। और स्पेशली ट्राइबल सोसाइटीज में क्या होता है, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, आपका जो गाले जो हम पहनते थे, है कि नहीं, वो बहुत सिंपल हुआ करता था, बहुत प्लेन होता था। आजकल क्या है, गाले को जरा मॉडिफाई किया जाता है, उसको और सुंदर बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, दे एडिंग टू अ ओल्ड जो एग्जिस्टिंग जो कल्चर है, जो एग्जिस्टिंग जो डिजाइन है, जो एग्जिस्टिंग जो
फैशन है उसमें और ज़्यादा ऐड कर रहा है, उसको और मॉडिफाई करता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। नंबर 3 पॉइंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारे चॉइसेस, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को और एनलार्ज कर रहा है। टेक फॉर एग्जांपल, हमारे भारत में क्या है, रोटी दाल चावल, वो नॉर्मली हम लोग का डिशेस होते हैं, इसलिए ऑन द ट्रैवल सोसाइटीज वी लव टू ईट बॉइल्ड सब्जीज, बैम्बू टेंगा एंड ऑल। तो यहाँ क्या है, हमने जो इंट्रो में जो कहा था अबाउट बर्गर एंड पिज्ज़ा, है कि नहीं, तो ये बर्गर और पिज्ज़ा जो है हमारे बॉइल्ड सब्जी को रिप्लेस नहीं करता, उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, और ना ही वो दाल चावल रोटी का सब्सटीट्यूट है। वो तो क्या है, हमें और ऑप्शंस दे रहा है कि आज अगर हमें दाल चावल खाने मन नहीं है तो हम बर्गर पिज्जा खा सकते, राइट। और ना तो वो चाय और पकौड़ी का सब्सटीट्यूट है। तो ये इनफैक्ट क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, हमारे चॉइसेस को, हमारे लाइक्स और डिसलाइक को और एनलार्ज कर रहा है, हमें और ऑप्शंस दे रहा है। ओके, तो अभी हमने जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े थे, एक्चुअली उसको अगर हम सम अप करें तो उसको कहा जाता है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। हेट्रोजेनाइजेशन यानी कि हमारा जो कल्चर है वो डाइवर्स हो रहा है। अब इसको हम कैसे समझें, अभी हमने क्या कहा था कि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडियन सोसाइटी ने हमने क्या किया है, हमने ब्लू जींस पहनना शुरू किया है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी बता दें कि हमारा जो कुर्ता है वो आपको अमेरिकन सोसाइटी में भी आपको देखने को मिलता है। वहां भी लोग क्या है, अब जीन्स के साथ में हमारा जो इंडियन का जो ड्रेस है, जो कुर्ता है, उसको साथ पहन के घूमते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक गिव एंड टेक रिलेशन हो रहा है, राइट। तो वहां भी क्या है, हम हरे राम हरे कृष्ण वहां गाते हुए हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या है, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है एक्चुअली वो बहुत सुंदर है। इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन का अगर कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है तो एट द सेम टाइम कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन भी हो रहा है। यानी कि वेरी सिंपल तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो एट द सेम टाइम वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, राइट। सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर हियर। ओके, कंक्लूजन पे हम ये समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो कल्चरल कंसिक्वेंसेस है वो दो है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नेगेटिव में हमने क्या कहा है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग जो रिच कल्चर हेरिटेज है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से श्रिंक होते जा रहा है, वो हमने डिस्कस किया है। एंड सेकेंडली उसका पॉजिटिव व्यू पॉइंट भी है कि कल्चर इज दे आर नॉट स्टेटिक और उसको चेंज हो रहा ही है। और इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कल्चर्स में हमारा जो कस्टम्स है, जो फैशन है, उसको और मॉडिफाई कर रहा है और हमें और ऑप्शंस दे रहा है। बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ओके। सी, हमें समझना क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें अपना जो रूट है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम्स है, उसको हमें श्रिंक होने नहीं देना है। हमें रूट को हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि हमेशा सेम पुराने कस्टम्स को ही हम फॉलो करेंगे वो भी जरूरी नहीं। ऑफ कोर्स वी कैन एंजॉय, वी हैव द राइट टू एंजॉय, इजंट इट। और हमें अपडेट रहना भी पड़ रहा है, लेकिन समझना क्या है कि हमें उस वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ, जो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन को एंजॉय करने के साथ साथ हमें अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स को भी बरकरार रखना है, वो रूट को नहीं खोना है। क्योंकि इफ वी लॉस आवर कल्चर्स एंड कस्टम्स तो हम अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। इसलिए जरूरी क्या है, वी शुड प्रिजर्व आवर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी है। तो आप ग्लोबलाइजेशन के साथ में अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कीजिए, अपने वेस्टर्न कल्चर को आप एंजॉय कीजिए, बट एट द सेम टाइम हमारे जो कल्चर, जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है, उसको भी पकड़ के रखिए। तो ये था cultural consequences of globalization. I hope the points are clear here. If you have any doubt, then please do ask the questions in the comment section. I'll see you all in the next video.